अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एम ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट, हम आगे एक न्यू एक्साइटिंग वीडियो लेके जिसमें हम देख रहे हैं अल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें हम पढ़ेंगे सेकेंड पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम नोटिस करते हैं कि अल्डिहाइड और कीटोन यानी जो कि एक कार्बोनिल कंपाउंड है, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल के मुकाबले कम होता है, लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन के मुकाबले ज़्यादा होता है। मतलब अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले एक अल्कोहल है, एक कार्बोनिल कंपाउंड यानी अल्डिहाइड और कीटोन, और एक है अल्केन, तो इन तीनों में हम बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि अल्कोहल का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिर उसके बाद अल्डिहाइड और कीटोन का होता है, फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन का होता है। ऐसा क्यों होता है? इन सब को समझने से पहले हमको ये समझना है बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट को, कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है? बॉइलिंग मतलब क्या होता है? लिक्विड से जब हम उसको वेपर में कन्वर्ट करते हैं तभी तो वो बॉइल होना शुरू होता है। लिक्विड में पार्टिकल्स पास होते हैं, लेकिन वेपर में पार्टिकल्स को दूर दूर जाना है। अगर पार्टिकल्स को हम खींच कर दूर ले जाएंगे तभी तो वो वेपराइज होगा। वो बॉइलिंग पॉइंट को रीच कर रहा है उस पॉइंट पर, तो उनका जो है एक दूसरे को दूर करने के लिए तुम्हें ज्यादा हीट करना पड़ेगा, यानी उनका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन अगर मान लो कि पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है वो काफी वीक है, तो थोड़ा हीट करने पर टेम्परेचर आ जाएगा। जब क्या होगा कि वो दूर दूर जाने लगेगा, जब वो बॉईल करने लगेगा, तो वैसी सिचुएशन में बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। ये लॉजिक समझ में आई सबको कि अगर पार्टिकल्स के बीच के जो फोर्स रहती है वो स्ट्रॉन्ग रहती है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, लेकिन अगर पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स है वो वीक रहती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब चलो बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल का स्ट्रक्चर सबने देखे है। अल्कोहल के स्ट्रक्चर में क्या रहता है? OH बॉन्ड। अल्कोहल के बहुत सारे मॉलिक्यूल आसपास है, तो उनके बीच में क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑब्वियसली उनको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना है, ठीक है, या फिर ज्यादा टेम्परेचर तो उसको हीट करना पड़ेगा, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब बात करते हैं अल्डिहाइड और कीटोन की, जो कि एक कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड किस तरह के होते हैं? पोलर नेचर के होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर किस तरह की इंटरेक्शन होती है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मुकाबले थोड़ा वीक होती है, तो इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के मुकाबले कम होता है। अब बात करते हैं हम अल्केन की। अल्केन पोलर नेचर के नहीं होते, वो नॉन पोलर होते हैं। इनके अंदर किस तरह की इंटरेक्शन होती है? लंडन फोर्सेस, जिसकी वजह से वो कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। तो इन सब से हमें क्या समझा कि अल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर एंड होता है। अगर वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो।